हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो हमेशा इस चैनल पर ही मिलती रहेगी। हाँ, देखिए, शेयर मार्केट है, यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, और इन्हीं के बीच में हमें ऐसे रास्ते तलाशने पड़ते हैं जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो हमारा जो प्रिंसिपल होगा, जो हमारा पैसा होगा, वो कहीं ऐसी जगह न चला जाए जो हमें लॉस करके निकले। देखिए, हर किसी की चाहत पैसा बनाने की होती है, जहाँ पे आपको 2 पैसा मतलब कि कुछ अच्छा रिटर्न मिले और अच्छी तरह वो आपका जो प्रिंसिपल है वो सुरक्षित रहे। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं, एक ईटीएफ है। मैंने काफ़ी देखी, वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने आज जो है मेटल ईटीएफ का, आई ईटीएफ का बनाया है, एमओ कैपिटल का बनाया हुआ है यहाँ पे, मतलब अल्फा लो वोलेटाइल का बनाया हुआ है। आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे, देख सकते हैं। यदि आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो है आपका ऑटोवीज। ऑटोवीज एक ईटीएफ है जो निपॉन का है। देखिए, अभी मैंने खोला हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑटोवीज डालना है, AUTOB। ये सबके सामने, सबके ऊपर ही आ रहा है। इसको क्लिक कर देना है। NSE BSE के या फिर अपना जो ब्रोकरेज है उसमें आपको जाना है। वहाँ पे आपको क्लिक करके आपको यहाँ ये ढूंढना है, ऑटोवीज। ठीक है, ये जैसे खुल के आएगा सामने, ये है इसका सिंबल, देखिए, और इसका ये नाम है। ठीक है, ये निपॉन का है। निपॉन काफ़ी पुराना AMC है, और ये जो है काफ़ी दिनों से लोग इस पर भरोसा करते हैं। यदि आपको इससे भी सस्ता चाहिए, आपको जो ये 283 का है, तो आपको जो है एक और ETF है, जिसका नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका नाम है ICICI ऑटो करके है। ठीक है, उसको ढूंढेंगे तो 26-27 रुपये का है, बट मैं आज इसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, इसमें मूव भी अच्छा मिलता है आपको। अब देखते हैं। देखिए, परसों जो मार्केट जो है 150 पॉइंट के ऊपर बंद हुआ था। अब कल के लिए स्टॉक जो है, मार्केट है आपका, US मार्केट भी अच्छा खासा चला है। जो वहाँ पे हमारे जो एडियास होते हैं, उन्होंने भी अच्छा खासा जो है वहाँ पे परफॉर्म किया है परसों। देखते हैं हम, ये देखिए, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए, जो इंडिया के एडियास होते हैं, जो US मार्केट में लिस्टेड है और वहाँ पे ट्रेड होते हैं। इन्फोसिस देखो 5-5.5% है, विप्रो 7% है, पहले 12-13% पहुँच गया था। ICICI लगभग 0.1% है, ICICI बैंक 2% है। उसके बाद ये जो है आपका रेडी, देखो 3%, मतलब कि 0.2% है। उसके बाद मेन रिलायंस होता है इसमें। रिलायंस देखिए करीबन 2% है, ये देखिए 0.2% है। तो कल जो मार्केट होगा हमारा, इंडियन मार्केट मतलब कि काफ़ी बुलिश का इशारा करता है, तो इसलिए बने रहिए। और कल मार्केट जो है आपको पॉजिटिव बंद होता हुआ दिखेगा। हाँ, चलिए शुरू करते हैं हम ये ऑटोवीज के बारे में। इसने क्या क्या किया है, कब लिस्ट हुआ है, कितना इसने रिटर्न दिया है आज तक, वो सारी जानकारी हम आपको जो है आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, 25 जनवरी 2022 में लिस्ट हुआ था। इसको लगभग 3 साल हुए हैं। ठीक है, 23, 24, 25, 26, मतलब कि अभी जो जनवरी आएगी अगले महीने, ये जनवरी 25 जनवरी 2026 में इसको 4 साल हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, देखिए, अप्रैल 2025 में इसने जो है 52 का लो भी लगाया था। 7 अप्रैल 2025 में 197 तक आ गया था, और इसने जो हाई लगाया है 293 का लगाया है। देखो, 293 का 26 नवंबर को इसने लगाया था। ये ऑटो सेक्टर है, जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां होती हैं, जो भी गाड़ी घोड़ा जो भी बनाती है, उनका एक इंडेक्स है। ये सेक्टोरियल है, एक सेक्टर है ये। इसमें जो है एक ही सेक्टर के मतलब कि दिग्गज कंपनियां होती हैं। देखिए, अब इसका जो देखो 3 करोड़ 90 लाख का यहाँ पे वैल्यू ट्रेड हुआ था। ये जो है आपका 19 तारीख में, जो लास्ट ट्रेडिंग हुआ था फ्राइडे को, और इसका जो है 61.16% की इस पर डिलीवरी ली गई थी। और जो इसका मार्केट कैप है 106 करोड़ का है, 106 करोड़ 67 लाख का है। देख सकते हैं, मतलब कि मार्केट कैप भी बड़ा नहीं है, पर ये जो है इसने रिटर्न जो है काफ़ी अच्छा बना के दिया है इन पिछले 3 सालों में। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्या क्या किया है इसने। हिस्टोरिकल डाटा में हम पहुंच गए, तो यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि इसने कब क्या क्या किया है। देखिए, ये देखिए वैल्यू लगा है इसका 3 करोड़ 89 लाख का यहाँ लगा है, 6 करोड़ 81 लाख का इसका 18 तारीख में लगा है, 17 में 3 करोड़ 9 लाख 82 हज़ार का लगा है, 16 में इसका जो है 2 करोड़ 97, 17 में 15 में 6 करोड़ 65 लाख 7 करोड़ 65 लाख। उसके बाद 12 तारीख में 4 करोड़ 90 लाख, 11 तारीख में जो है इसका 5 करोड़ 54 लाख। उसके बाद 10 तारीख में देखिए 5 करोड़ 25 लाख,
उसके बाद 9 तारीख में 5 करोड़ 54 7 करोड़ 54 लाख 13 करोड़ 95 लाख लेके 8 तारीख में लगा है। 8 तारीख में इसलिए लगाया था कि यहाँ पे देखो जो इसने लो लगाया था 275 का, तो यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ वैल्यू अच्छा देखिए, जहाँ पे ईटीएफ होते हैं वो एक दिन जहाँ पे पैसा लगते हैं तो वो मतलब कि गिरते हैं तो वहाँ पे पैसा लगने के लिए गिरते हैं, क्योंकि कोई बड़ी एंट्री उसमें घुसने की कोशिश करती है और वो घुस के रहती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 करोड़ 63 लाख का, 8 करोड़ 42 लाख का, यहाँ पे देखिए 26 करोड़ का, 1 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 26 करोड़ का वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे देखिए। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है लो लगाया इसने, 287 से 275 आया 3 तारीख में 4 तारीख में। उसके बाद यहाँ पे 6 करोड़ का लगा, यहाँ पे 12 करोड़ का लगा, देख सकते हैं ये 12 करोड़ का है। और वॉल्यूम भी देखिए अच्छा खासा है यहाँ पे, 1,37,000 का है, 2,43,000 10 1,09,000, उसके बाद 1,05,000 2 लाख, यहाँ पे 27 लाख का देखो 7 लाख का लगा, यहाँ पे 1,71,000 19 लाख 1,95,000, यहाँ पे 1,85,000 से 2,68,000 4,90,000 3 लाख, ये 3,01,000। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पे 8 लाख लगा, जहाँ पे लगा था इसका जो है 2,89,000, यहाँ पे देखो 9 लाख पहुँच गया, 9,14,000 का जो वॉल्यूम हो गया, जहाँ पे 26 लाख का जो है इसका जो है ट्रेडिंग हुआ था, ये हुआ था 3 तारीख में, ठीक है। यहाँ पे 2,25,लाख का, यहाँ पे जो है आपका 4,48,000 का, मतलब वैल्यू भी अच्छा है और वॉल्यूम भी अच्छा चल रहा है इसमें, हम देख सकते हैं। हमने 3 तारीख तक का देखा था, 3 तारीख के आगे का हम देखते हैं। हाँ, हम अभी 1 महीने का ही देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 करोड़ 64 लाख का, 12 करोड़ 88 लाख का लेखा लगा था, 4 करोड़ 4 लाख का वॉल्यूम था, यहाँ पे 2,25,000 का वॉल्यूम था। उसके बाद 7 करोड़ 42 लाख, 9 करोड़ 43 लाख, 7 करोड़ 50 लाख, 4 करोड़ 26 लाख, 5 करोड़ 1 लाख, यहाँ पे देखो 27 लाख का वैल्यू लगा था। 27 करोड़ का वैल्यू, 27 करोड़ 71 लाख 7,716 रुपये का इसमें जो है वैल्यू लगा था। जो यहाँ पे देखो 9,80,000 का वॉल्यूम भी गया था, और इसने जो है अगले 3 दिन में जो है हाई लगा दिया था, लाइफ टाइम हाई। देखो यहाँ पे 2,284 से चल रहा था तो सीधा 93 पे पहुँच गया। यही होती मार्केट की खूबसूरती, और ये इंडेक्स है, इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का यही फ़ायदा होता है आपको, कि ये जो है अगर पैसा लगता जाएगा तो आपको जो है निराश नहीं करेंगे, आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देंगे। हाँ, ठीक है। उसके बाद हम चलो देखते हैं इसकी जो आगे की स्टोरी, हम देखते हैं इसने आगे क्या क्या किया है, ठीक है। इसके लिए हम जो है इस पर जाते हैं, लिमिट कैप है आसान। उसके बाद मैंने कहीं खोल के रखा था इसको, अल्फा है, कहाँ चला गया। चलिए हम इसी पे जो है वो कर लेते हैं। इसी में हम जो है इसको ढूंढते हैं। ये है आपका ऑटोवीज, ठीक है। ये है ऑटोवीज का चार्ट, हमने यहाँ पे खोल लिया। इसका हम रिटर्न देखते हैं, इसने कब कब क्या क्या रिटर्न दिया है। देखो अभी जो परसों हुआ था 19 तारीख में, इसने जो है एक मतलब कि 1% का रिटर्न दिया था। शायद आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ, 1% का दिया था। उसके बाद हम जो है 5 दिन में जाते हैं। 5 दिन में देखो इसने जो है अभी 0.33% का रिटर्न दिया था, 0.33%, ठीक है। उसके बाद हम 1 महीने में जाते हैं। 1 महीने में इसने जो रिटर्न दिया है वो ये है 0.59%, 0.59%, ठीक है। उसके बाद हम 6 महीने की बात करते हैं। 6 महीने में इसने रिटर्न दिया है 18.61%। आप देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इसका रिटर्न, ये देखो 18.61%, ये 6 महीने का रिटर्न है। लोग बाग जो है 10 11 12% के लिए साल भर के लिए ढूंढते हैं कि कहाँ कहीं ऐसा चीज़ मिल जाए जो हमें साल भर में 10-12% तक मिल जाए, ऐसे ढूंढते हैं। देखो थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अगर मार्केट में आए हैं तो बिना रिस्क का नहीं चलेगा। उसके बाद हम 1 साल की बात करते हैं। 1 साल में इसने 20% का दिया हुआ है, देखो 20.06%, ये रिटर्न है 1 साल का। 1 साल में कहाँ 10-12% और 20%, आप समझ सकते हैं इस बात को। उसके बाद हम यहाँ पे 1 साल का देखते हैं, वो वाला साल जो कि पिछला चलता है, मतलब कि ये आपका अगस्त से अगस्त चलता है, और मतलब कि आज 19 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक का ये है। उसके बाद हम उससे आगे का जाएंगे, 1 साल की हम बात करते हैं तो 1 साल का ये है, ठीक है। तो 1 साल की हम यहाँ पे बात करते हैं, क्या हो रहा है। 1 साल की हम उस साल की बात करते हैं, तो इसमें जो है इसने 23% का रिटर्न दिया है, 23.03%। आपको क्या कम लग रहा है या क्या आपको बुरा लग रहा है रिटर्न? चलो इससे आगे जाते हैं, हम 5 साल पे जाते हैं। 5 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, यहाँ पे आप ही देख सकते हैं। 5 साल में इसने इसको रिटर्न दिया है 171%, जो कि अभी इसको 5 साल हुए भी नहीं है। ये लिस्ट हुआ था 13 मई 2022 में, ये देखो 13 मई 2022
2022, 13 मई 2022 से लेके यह जिसने जो है यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करा था, उसके बाद वहाँ से लेके 23, 24, 25, अभी 25 निकल के आपको जो है मतलब कि करीबन 2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल हुए हैं। अगले अप्रैल में इसको 5 साल होंगे, मतलब कि 3 साल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो इसका रिटर्न है 2.5 साल में, जो इसका रिटर्न दिख रहा है हमको यहाँ पे, चलो मैक्सिमम ही करते हैं यहाँ पे, 5 साल का मतलब मैक्सिमम भी देखते हैं। हाँ 2022 ही दिखा रहा है, तो हम इसमें जो है दिखाते हैं आपको, देखते हैं कि 171 डिवाइडेड बाई 3 साल हम मान के चलते हैं, ठीक है। 23, 24, 25, 26, मतलब कि 3 साल, 3.5 साल, 3.5, मतलब कि 1 साल में इसने जो रिटर्न दिया है आपको 171 डिवाइडेड बाई 3.5, तो ये आपको निकलेगा 48.5%। ये आपका 1 साल का मतलब कि 3 साल का है। यदि हम इसी को 4 साल मान के चलते हैं तो इसको चलो 4 साल हो गए, 4 साल में इसने कितना दिया है, तो यही आपका हो जाएगा 171 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका हो जाएगा 42.5। मैं मोटा मोटी आपको मान रहा हूँ, मतलब कि दिखा रहा हूँ, मोटा मोटी इतना हो सकता है। देखो आप ही इमेजिन करो, आपने इस पर अगर 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख लगा के आपने जो है छोड़ दिया होगा 3 साल पहले, तो आपका जो 48% के साल के हिसाब से कितना बना होगा, आप ही लगा सकते हैं इसका हिसाब। लोग बाग जो ढूंढते हैं 7, 8, 10% तक आपको मिल जाए साल में, वो बहुत मतलब कि लक्की मानते हैं अपने आप को कि उसको इतना रिटर्न मिल गया उसमें। बट यहाँ पे तो पूरा गेम ही चेंज हो गया, देखो पूरा गेम ही चेंज कर दिया इसने तो। अब इतना बड़ा जो रिटर्न है, इतना रिटर्न कोई देता है क्या, किसको आपको बोला। देखिए शेयर मार्केट है, थोड़ा आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क तो आप नहीं वो कर सकते हैं। और ये एकदम सेफ साइट है क्योंकि एक इंडेक्स है, इंडेक्स में उतना रिस्की नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, चलो हम उसके बारे में देखते हैं, जो इसके ज़्यादा जानकारी के लिए हम इसके उसमें जाते हैं, ठीक है। देखो ये है इसका चार्ट, सेम चीज़ यहाँ पे ये दिखाएगा, हाँ। बट हमने ये चीज़ देख लिया है, तो अब हम इसके रिटर्न के बारे में देखते हैं। देखिए इसका जो रिटर्न है आपका, ये है, देखो कैटेगरी वाइज रिटर्न होता है। रिटर्न देखिए 6 महीने में इसका जो है अभी लगभग 19% का दिखा रहा है, 1 साल में भी वही है, 3 साल में 29% का दिखा रहा है, और यहाँ पे ऑल टाइम इसका जो है 27%, 26.5% का दिखा रहा है। ये एवरेज दिखाता है, अभी एक्चुअल जब मार्केट खुलता है तब ये मतलब वो दिखाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर एरर तो होता ही है, ठीक है। आप मोटा मोटी मान के चलो, आप 40-50% का आपको जहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, मतलब कि रिटर्न मिल रहा है, जाहिर सी बात है वो हो गई। उसके बाद 3 महीने की, 6 महीने की एवरेज वाइट कैटेगरी देखिए, मतलब कि 3.5% है, 1 साल की 3% है, उसके बाद 3 साल में जो है 16% का है ऐसे देख सकते हैं हम। उसके बाद देखो यहाँ पे ये सेक्टर है, इसमें जो कैपिटल मतलब कि ये सेक्टर है, जिन सेक्टर में पैसा लगाता है, इसमें 4 सेक्टर है तो एक ही सेक्टर, बट इसमें कैटेगरीज है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे जो स्टॉक की जो होल्डिंग है, जो इसमें जो पैसा लगाते हैं, ये देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा में 26% का लगाता है, मारुति सुजुकी में 17% का लगाता है, बजाज ऑटो में 8% का लगा। देखो ये 50% तो ये दोनों ही हो गए, 26 और 16 आपका कितना होगा, 25 और 15 40, 41 42, मतलब ये तीनों लगा के आपके 50% हो गए, 50% से ऊपर हो जाएंगे। बताओ, महिंद्रा थार तो आपने सुना ही होगा, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ निकालता है, मारुति सुजुकी बहुत अच्छी कंपनी गाड़ियाँ बेचता है। देखो अगर एक शेयर की बात करें तो यहाँ पे देखो 3600 का शेयर है, 16,000 का शेयर है मारुति का, 9,000 का इसका है, 7,000 का ये है, 36,000 का ये है, 3600 का ये है, 5700 का है, 352। मतलब कि आप अगर एक स्टॉक भी आप खरीदने चाहेंगे तो इसमें करीबन आपको कितने स्टॉक हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर बस स्टॉक इसमें है 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो है कंपनियाँ हैं इसमें। तो इसमें आप देखो 15 में से आपको 1 2 3 ये तीनों मिला के आपको 50% तो लगभग इन्होंने ही ले लिया, ठीक है। 50% तो लगभग इन्हीं में है आपका। अब ये सोचो आप, अगर आप 15 स्टॉक है, 15 स्टॉक में आप अगर हर किसी कंपनी का एक एक स्टॉक भी लेंगे तो उन स्टॉक का आपको लगभग 50 से 70 हज़ार के आसपास आपको पैसे देने पड़ेंगे। हो सकता है कि इनमें आपको ये शेयर मिले, ठीक है। वहीं आपको आप एक बात बताइए मुझे, वहीं आपको 293 रुपये में, ये 293 है, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय आपका, सॉरी ये परसेंटेज लगे, डिवाइडेड आपका 15 हो गया, तो आपका एक स्टॉक में कितना जा रहा है, 193 डिवाइडेड बाई 15,
आपका 13 रुपये मतलब कि 12 रुपये 86 पैसा आपका एक स्टॉक में जा रहा है। अब आप ये सोचो, आप ये मतलब मान के चलो कि आप जहाँ पे हर स्टॉक पे एक स्टॉक खरीद पे हर कंपनी का एक स्टॉक खरीद के 15 खरीद के आप जो है 50-60 हज़ार रुपये वहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे आपको हर स्टॉक के लिए 86 मतलब कि 13 रुपये का लग रहा है, वो बेटर है या ये बेटर है? देखिए, आप वहाँ पे सिंगल स्टॉक पे जा रहे हैं, ये सिंगल नहीं है, ये एक इंडेक्स है। इसमें आपको जो है जो रिस्क होता है आपका वो कम होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि इंडेक्स में रहिए, आपका रिटर्न जो होगा वो नेक्स्ट लेवल पे पहुँचेगा। चलिए इसको आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे हो गया महिंद्रा हो गया 26% का हो गया, मारुति हो गई 16% का हो गया, बजाज ऑटो 8% का है, आइसर मोटर 9% का 8% का लगभग है, टीवीएस मोटर है आपका लगभग 7 मतलब कि 6.7%, हीरो मोटर कॉप है 6.48%। उसके बाद देखो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल बस वगैरह होती है, ये है 6%। उसके बाद मदरसन का तो आपने नाम सुना ही होगा, मदरसन संवर्धना है जो कि काफ़ी अच्छा इसका जो चल रहा है। और अशोक लीलैंड भी है देखो 3.65% का 3.65%। उसके बाद भारत फोर्स है, ये भी 3.09%। बॉस भी है देखो यहाँ पे 2.3%। उसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, ये जो है आपका 2.4%। मिंडा जो है मिंडा कंपनी है, वो भी देखो यहाँ पे 2% लेके मतलब मिंडा कारपोरेशन है, ये वायरिंग हार्नेस बनाती है। मदरसन भी वायरिंग मतलब ऑटो पार्ट के जो हार्नेस होते हैं वो बनाते हैं। उसके बाद सोना BMW देखो यहाँ पे 2% का ये भी है। और उसके बाद एक्साइड इंडस्ट्री जो बैटरी वाली है, आपको ये भी मतलब कि 1.5% लेके बैठी है। तो देखो अगर आप सिंगल स्टॉक की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर एक का स्टॉक यहाँ पे 3600 का है, 36 16 3 19,000 19 10 29 29 और 7 36 मोटा मोटी है 36 37 और 3 39 40 47 48 49 49 और 50 कितना हो गया 35 आपका 85 85 2 88 79 मतलब कि 80,000 के आसपास आपको खर्चा करने पड़ेंगे हर कंपनी के आपको एक स्टॉक उठाने के लिए। जैसे आप मान लो यहाँ पे अगर आपको एक चाहिए मतलब कि जितने भी है इसमें आपको 15 चाहिए, तो 15 के लिए आपको 80,000 चुकाने पड़ेंगे, तब जाके आपको इस इंडेक्स में जितने भी स्टॉक हैं वो आपको मिलेंगे। वहीं पे आप 12 रुपये मतलब 13 मोटा मोटी मान लो आप 13 रुपये लगा के 15 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि पूरे जितने भी हैं कंपनियां उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनमें देखो चार्जेस भी बहुत कम होते हैं, और आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी सेफ होता है, क्योंकि इसमें इतने सारी अगर आपने महिंद्रा का कुछ खरीद लिया, महिंद्रा में कोई ऐसी खबर आ गई भाई महिंद्रा का शेयर जो है आपका नीचे चला गया, लेकिन दूसरे पे तो ऐसा नहीं होगा ना, एक ही पे अगर है तो एक ही पे जाएगा जो असर होगा। अगर एक ही कंपनी के बारे में कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जो कि उसके लिए नेगेटिविटी होगी, तो वो एक ही के लिए होगी ना, हर किसी के लिए नहीं, चलो और किसी के लिए भी होगी, तो औरों पे जो है एक कंपनी का असर औरों पे कम पड़ेगा, भले उस पर ज़्यादा पड़ेगा, उनसे जो दूसरी वाली होंगी उन पे कम पड़ेगा। इसलिए ये सेफ साइट है और इसमें आप जा सकते हैं। हाँ देखिए, मैं ये वीडियो आपको कोई बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हाँ, जो भी आप बाई सेल करेंगे आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करिए, अपनी सूझबूझ से करें। हाँ चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।